हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 15 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो, अगर कैश बुक में आपका बैंक बैलेंस फेवरेबल है तो वो एंड में बैंक के पासबुक का जो बैलेंस है वो फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल आएगा। यही देखते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको संजय यादव की कैश बुक में जो बैंक बैलेंस आ रहा है 1500 रुपए बताया जा रहा है। अब ये यहाँ से ये नहीं पता चल रहा कि ये ओवरड्राफ्ट है या बैंक में पैसा जमा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्या लिखें। जब कुछ भी ना लिखा हो, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप क्या लोगे? ये है आपकी कैश बुक में बैंक का डेबिट बैलेंस। इसका मतलब है बैंक में पैसा जमा है 1500 रुपए। अब जब उसने पासबुक से चेक किया तो उसको ये डिफरेंसेस मिले। इन डिफरेंसेस को ही आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बनाना है। किस तरह से बनाते हैं देखो, ये है फॉर्मेट आपका। डेट आपको 30 जून दी गई है तो 30 जून ही लिखोगे आप, और यही वो कट ऑफ पॉइंट है जहां तक आपको अपनी ट्रांजैक्शंस को देखना है, उसके इफेक्ट को समझना है। अब आपके पास बैंक बैलेंस दिया गया है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो हमको कहाँ और क्या लिखना होगा? आपको यही बैलेंस लिखना होगा सबसे ऊपर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये डेबिट है, इसका मतलब पॉजिटिव है, बैंक में पैसा जमा है, तो आप इसको प्लस के कॉलम में लिखोगे 1500 रुपए। अब आपके पास पासबुक में जो बैलेंस आ रहा है वो नहीं है, लेकिन आपको उस बैलेंस तक पहुंचना है। तो उस बैलेंस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? इस कैश बुक वाले बैलेंस को चेंज करना होगा। इसमें आपको चेंजेस करने होंगे हर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको किस तरह से सोचना है कि बैंक ने उस ट्रांजैक्शन में क्या किया है, उस ट्रांजैक्शन में बैंक ने कितना पैसा जमा किया है या घटा किया है। तो वो चीज आपको देखनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इस अमाउंट में चेंजेस करने हैं। किस तरह से देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पर 7,290 रुपए के चेक काटे हैं पेमेंट करने के लिए 28 जून को, जिसमें से कि जो एक चेक है 1300 रुपए का, वो बैंक में 4 जुलाई को प्रेजेंट हुआ पेमेंट के लिए। मतलब कि 4 जुलाई को 1300 रुपए का चेक क्लियर हुआ है। आपकी कट ऑफ पॉइंट क्या है? 30 जून। तो आपको कौन सी डेट तक देखना है? 30 जून तक देखना है कि कितने चेक आपके बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए। तो यहाँ पर जब आपने कैश बुक में एंट्री की, जब चेक काटा, आपने इशू कर दिया, तो आपने तभी की तभी पेमेंट के लिए एंट्री कर दी कैश बुक में। क्या एंट्री की? जो भी पेमेंट कर रहे हो उनके नाम लिखे, या तो आप क्रेडिटर्स लिख लो, क्रेडिटर्स टू बैंक अकाउंट, आपने यही किया होगा। 7,290 से बैंक से आपने तो घटा कर दिए 7,290 रुपए। लेकिन बैंक ने क्या किया? बैंक ने अभी 1300 रुपए का चेक कम नहीं किया है। उसने कितने रुपए से किया है आपका? 1300 रुपए कम से अमाउंट से कम किया है आपके बैंक के कॉलम में। बैंक का बैलेंस आपका बैंक में 1300 रुपए से कम हुआ है। तो आपके बैंक में 1300 रुपए एक्सेस जमा है और आपकी कैश बुक कह रही है नहीं, 1300 रुपए आपने निकाल दिए हैं। तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा? आपको भी 1300 रुपए ऐड करने होंगे। तो चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आप प्लस के कॉलम में लिखोगे 1300 रुपए, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट है जो आपने अपनी कैश बुक में माइनस कर दी है, और ये अमाउंट बैंक ने नहीं माइनस की, तो आपको भी ये ऐड करनी होगी। नेक्स्ट है, आपने चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजे 10,000 रुपए के, जिसमें से जो 4,000 का जो चेक है, 4,000 के जो चेक है वो आपके जुलाई में जाकर के जमा हुए हैं। आपको देखना है 30 जून तक। जुलाई की अमाउंट से आपको कोई मैटर नहीं करता। इसका मतलब है कि 30 जून तक आपका 4,000 का जो चेक है वो जमा ही नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ 6,000 के चेक आपके बैंक में जमा हुए। अब आपने जब जमा किए तो आपने कैश बुक में क्या एंट्री कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स कर दिया होगा, या जिससे भी पेमेंट आई आपको। आपने यही एंट्री की ना, 10,000 से आपने एंट्री कर दी कि हाँ, मेरा बैंक का बैलेंस 10,000 से बढ़ गया है। लेकिन बैंक में तो तभी पैसा जमा होता है जब चेक उसका क्लियर होता है। अब 30 जून तक उसके पास जो चेक क्लियर हुए हैं वो 6,000 के हुए हैं। बैंक में बैलेंस सिर्फ और सिर्फ 6,000 का बढ़ा है,
और जो कि आपने बढ़ाया हुआ है 10,000 से। तो अगर आपको बैंक के अकॉर्डिंग सोचना है तो क्या करोगे आप? बैंक ने सिर्फ 6,000 किया है, तो आपको अपनी अमाउंट भी चेंज करनी होगी, 10,000 से 6,000 करनी होगी। उस 6,000 को करने के लिए आपको क्या करना होगा? माइनस करना होगा 4,000 को। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसलिए आप अपनी कैश बुक से 4,000 का बैलेंस कम कर दोगे। नेक्स्ट है, बैंक ने आपके बिहाफ पर 580 रुपए रिसीव किए हैं किसी कंपनी से, किसी इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा हो गया। अब जब डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जमा हो गया, इसके बारे में आपको कोई खबर नहीं है, तो आपने अपनी कैश बुक में एंट्री की नहीं। आपकी कैश बुक में ये बैलेंस 580 रुपए से बढ़ा ही नहीं। क्रेडिट करने का मतलब क्या है? जमा हुए हैं। बैंक का मतलब है क्रेडिट करने का, वो आपके पैसे जमा कर रहे हैं। अगर बैंक डेबिट लिखता तो वो काट रहा है। तो यहाँ पर क्रेडिट कर रहा है, इसका मतलब उसने आपके अकाउंट में 580 रुपए जमा किए हैं, जो कि आपने कैश बुक में नहीं किए, आपके पास ये एंट्री नहीं है। तो बैंक में आपका 580 रुपए का बैलेंस ज्यादा है, आपको यही इफेक्ट अपनी कैश बुक में लाना है, तो क्या करोगे? ऐड करोगे। तो ऐड करने के लिए आप लिखो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और अमाउंट प्लस के कॉलम में आएगी 580 रुपए। नेक्स्ट है, बैंक ने आपके बिहाफ पर 750 रुपए की पेमेंट कर दी है इंश्योरेंस की, क्योंकि आपने उसको बोला हुआ था कि आप मेरे इंश्योरेंस की पेमेंट कर देना, तो उसने आपके बिहाफ पर पेमेंट कर दी। लेकिन आपने इसकी एंट्री अपनी कैश बुक में नहीं की। बैंक ने तो 750 रुपए से आपका बैंक का बैलेंस कम कर दिया। आपने अपनी कैश बुक में बैंक का बैलेंस नहीं कम किया 750 रुपए से। अब बैंक के अकॉर्डिंग अगर आपको चेंजेस करने हैं, सोचना है, तो आप क्या करोगे? 750 रुपए से आप अपने बैंक के कॉलम को कम कर दोगे कैश बुक में। तो उसके लिए आप करोगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये लेस का आइटम है, लेस के कॉलम में लिखोगे 750 रुपए। आई होप ये ट्रांजैक्शंस आपको समझ में आ रही है। अब आप भी उसी तरीके से समझने लगे हो कि कहाँ किस तरीके से चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग हमको सोचना है और किस बैलेंस में हमको आना है। तो यहाँ पर ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट है, बैंक ने कुछ चार्जेस चार्ज किए हैं, 25 रुपए बैंक चार्जेस, जो कि आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए। तो बैंक ने 25 रुपए से आपका बैलेंस कम कर दिया है अकाउंट का, और आपने कैश बुक में बैंक का बैलेंस नहीं किया कम 25 रुपए से। तो आपको अगर कम करना है अब, तो क्या करोगे? लेस करोगे। तो लेस करने के लिए यहाँ लिखो बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, और लेस के कॉलम में आएगा 25 रुपए। अब हमने सारी ट्रांजैक्शंस को अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसके इफेक्ट के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब करोगे आप टोटल दोनों ही कॉलम का। तो दोनों कॉलम का टोटल करते हो तो आपके पास आता है, प्लस का कॉलम का टोटल आएगा 3380 रुपए, और माइनस के कॉलम का टोटल आ रहा है 4775 रुपीज। तो यहाँ पर देखो, प्लस के कॉलम का टोटल क्या है? कम है, और माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये फेवरेबल बैलेंस आएगा या अनफेवरेबल बैलेंस आएगा? अगर आपके प्लस के कॉलम का टोटल ज्यादा होता है, तब आपका क्या आता है? फेवरेबल बैलेंस। और अगर आपके माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा आता है, तब क्या होता है? अनफेवरेबल बैलेंस। तो आपके माइनस के कॉलम का टोटल ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपका क्या बैलेंस आएगा? अनफेवरेबल बैलेंस आएगा। अब किसका बैलेंस आएगा? यहाँ पर आपने कैश बुक लिखा है, तो जो यहाँ पर बैलेंस आएगा वो किसका आएगा? आपकी पासबुक का। तो अब आपको यहाँ पर ये पता चल गया है कि अनफेवरेबल पासबुक का बैलेंस आएगा, जो कि होगा आपका कैसा बैलेंस? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और वो कितना होगा? 1395 रुपए। तो यहाँ पर लिखो आप 1395 रुपए। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखोगे और 1395। आई होप यहाँ पर भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं, तो ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल। ये बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी पॉइंट है, किस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो बहुत आसानी से। आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर डेबिट होगा तो यहाँ क्रेडिट आएगा, क्रेडिट है तो डेबिट आएगा। नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती। हमेशा
डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है, तो नीचे पासबुक का भी डेबिट बैलेंस आ सकता है। तो ये है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि वीडियो डालने के बाद आपको जो नोटिफिकेशन आती है वो बेल आइकन के प्रेस करने के बाद ही आती है। और अगर आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।